वो जाने, उनका एमिर जाने। मैं तो कह चुका उनके बारे में कि ये फैसले हम तो करते नहीं हैं। उनका किसी संपर्क में मुझे मालूम नहीं है। हाईकमान जो फैसला करता है, हम जैसे अनुशासित सिपाही को तो वो मंजूर होता है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अभी भी हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, अभी भी फोन आ रहे हैं। वहीं सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान के केंद्रीय मंत्री ने गेम प्ले किया ओवर एम्बिशियस बनकर। उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। वे नए एमपी बने हैं, इसलिए राजस्थान की परंपराओं, यहाँ के लोगों और राजनेताओं के मिजाज को भूल गए और टेक ऑफ होने के पहले ही धराशायी हो गए। जैसलमेर में महिला विधायकों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाकर जयपुर लौटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस रूप में सरकार को टॉपल करने का प्रयास किया गया, ये तीसरा अटेम्प्ट था। जिस रूप में सरकार को टॉपल करने का प्रयास किया गया, ये तीसरा अटेम्प्ट था। ये 2 अटेम्प्ट पहले हो चुके थे और कर्नाटक में, मध्य प्रदेश का सबको मालूम है। राजस्थान के अंदर और बड़े रुपए की तैयारी थी। इतना बड़ा गैप है, तब भी बेशर्मी से कोई शर्म ही नहीं आ रही थी कि कहाँ तो 73 और कहाँ 122 हमारे पास थे। तब भी गेम खेला गया जनबल के आधार पर। वो मैं कह चुका हूँ। हॉर्स ट्रेडिंग बड़े रुपए की गई, अभी भी की जा रही। अभी भी डलीवा आते हैं और क्या क्या नहीं कहा जा रहा, सब जानकारी आता वहाँ पर हमारे पास। तो ये खेल देख रहा पूरा मुल्क देख रहा है। और अल्टीमेटली जो भारत सरकार में बैठे हुए नेता हैं, जिनके नाम मैं पहले ले चुका हूँ, मैं नहीं समझता कि जनता की नजर से कोई बचेगा। अल्टीमेटली सच्चाई की जीत होती है। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिए बगैर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जिस रूप में राजस्थान के केंद्रीय मंत्री जी ने जो गेम प्ले किया और एम्बिशियस बन करके, उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। वो तो पूरे मैदान में कूद पड़े, सारी राजस्थान की परंपराओं को और यहाँ की जो मिजाज है लोगों का, पॉलिटिशियन का, उसको भूल गए। क्योंकि नए एमपी बन गए, फिर जल्दी चांस मिल गया मंत्री बनने का केंद्र में, तो जल्दबाजी होगी उनको। इसीलिए मैंने कहा कि टेकोवर के पहले वो धराशायी खुद ही हो गए। अब चाहे उनकी पार्टी कितनी सोच ले उनके बारे में, जनता कभी उनके नाम को स्वीकार नहीं करेगी। ऐसे व्यक्ति को पूरी चुनी सरकार को टॉपल करने के गेम में शामिल हो, जो खुद इसके में फंसा हुआ हो। वो कौन सी सोसाइटी नाम भूल जाता हूँ बार बार, संजीवनी सोसाइटी में फंसा हुआ हो। पूरा खेल किस प्रकार से खेला गया। दुख इस बात का है कि छापा तो उनके यहाँ पड़ना चाहिए, सीबीआई का भी या आपके ईडी का भी। पड़ रहा उन लोगों के ऊपर जिनके नाम, जिनके संबंध, जिनके रिश्ते हम लोग जुड़े हुए हैं, बेवजह पड़ रहे हैं, कोई कारण भी नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जब कोरोना का संकट काल चल रहा है, उस दरमियान सरकार गिराने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। हमने तो कोविड की लड़ाई में केंद्र सरकार का सहयोग किया, उनकी सराहना की, लेकिन कोरोना से असली लड़ाई राज्य की सरकारों ने की, क्योंकि जनता से सीधा वास्ता उन्हीं का पड़ता है। राजस्थान में भी जीवन और आजीविका बचाने का काम जारी था, पर कोरोना खत्म नहीं हुआ। उससे पहले इस तरह के हथकंडे अपनाए गए, इसे जनता कैसे माफ कर सकती है। सचिन पायलट खेमे की तरफ से आ रहे बयान और विधानसभा में आकर पक्ष में वोट देने की संभावित रणनीति के सवाल पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, वो जाने, उनका एमिर जाने। मैं तो कह चुका उनके बारे में कि ये फैसले हम तो करते नहीं हैं। उनका किसी संपर्क में मुझे मालूम नहीं है। हाईकमान जो फैसला करता है, हम जैसे अनुशासित सिपाही को तो वो मंजूर होता है। बागी विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्य से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, कॉलेज खोलना है, विकास करना है। अगर वहाँ के एमएलए ने मान लीजिए रिवोल्ट किया है, इसको आप असंतुष्ट गतिविधि नहीं कह सकते, उसको कहना चाहिए रिवोल्ट किया है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके क्षेत्रों की जनता की भलाई के काम करूं। जनता ने क्या कसूर किया? जनता ने उनको जिता के भेजा था,
विधानसभा के अंदर, अगर उन्होंने मान लीजिए ना इत्तेफाकी लगी मुझसे, उनका बदला जो है, यह कहना चाहिए कि उनके कारण से जनता सफर नहीं करनी चाहिए, मेरा सोच हमेशा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जो विधायक गए हैं उनकी शिकायत कोई थी ही नहीं, कामों से अब क्यों बाड़ेबंदी में बैठे हुए हैं। वहां पर इसलिए जानबूझकर कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे थे, हम असंतुष्ट थे। आज तक कोई शिकायत उन्होंने की ही नहीं, बल्कि तारीफ की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तारीफ की, मिलते थे तो तारीफ करते थे, कोई उनको शिकायत नहीं थी। पर अब शिकायतें पैदा करने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूं कि जनता सब देख रही है और इसलिए मैंने कहा कि हम जब निकलते हैं तो थड़ी पर, दुकान पर, चौराहों पर खड़ी जनता विक्ट्री का साइन करती है, हाथ वेव करती है। क्यों कर रही हैं? जनता समझ रही है हो क्या रहा है राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व पर विधायकों को घर जाने से वंचित होना पड़ा, जिसका उन्हें दुख है, लेकिन देश में लोकतंत्र को मजबूत रखना मौजूदा समय में सभी की प्राथमिकता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।